साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय प्रयागराज आया हुआ था। जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अभी तक नहीं आ रहा है, बार-बार केवल अखबारों में, प्रिंट मीडिया में यूटी, पीटी, सीटी पर सिग्नेचर हो रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा या तो जो है शिक्षा निदेशालय के द्वारा। बार-बार यही कहा जा रहा है कि सीटें आ गई हैं, लेकिन आज मैंने शिक्षा निदेशालय आया है, ये देख सकते हैं आज की मोहर लगी हुई है। मैंने यहाँ पे बात किया है, मैंने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि सेवा में अपर शिक्षा निदेशक जो आपके माननीय सुरेंद्र तिवारी सर हैं, उनको मैंने प्रेषित किया हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जिससे टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का ब्यौरा शिक्षा सेवा चयन आयोग को तत्काल प्रभाव से सौंपा जाए। महोदय सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का डेटा आप तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी के पदों पर विज्ञापन निकालकर समय से परीक्षा करा ले, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। अतः श्रीमान आपको अवगत कराना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि टीजीटी पीजीटी के 31,500 पदों पर अशासकीय विद्यालयों में सीटें खाली हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बार बार यही कह रहा है कि जब तक शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का डेटा आयोग को नहीं भेजता है तब तक हम विज्ञापन नहीं निकाल सकते हैं। अतः श्रीमान जी आप समय रहते सीटों का डेटा इकट्ठा करके तत्काल प्रभाव से आयोग को सौंपे, जिसका विज्ञापन समय से आ सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामने विधानसभा चुनाव है। यदि समय से विज्ञापन नहीं निकलता है तो विज्ञापन लंबा लटक जाएगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। अतः श्रीमान जी इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से पूर्ण करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का डेटा उपलब्ध कराएं। आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। तो साथियों आज मैं शिक्षा निदेशालय पे आया हुआ था। ये आप लोग देख सकते हैं लेटर है आज, और ये मैंने आज की मोहर लगी हुई है और ये आज का डेट पड़ा हुआ है। तो आज 13 अप्रैल है। मैंने इनसे मांग किया है कि जब मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग गया था आज से 4 से 5 दिन पहले, जो उप सचिव हैं डॉक्टर संजय सर, मैंने उनसे जब बात किया फिर तो उन्होंने यही कहा था कि जो है कि अभी तक जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग पे जो है कि शिक्षा निदेशालय जो टीजीटी का और पीजीटी का सीटों का पूरा डेटा ही नहीं भेजा है। और क्यों नहीं बार बार अखबारों में, जैसे अभी 2022 की परीक्षा लगी हुई है, टीजीटी की 3-4 जून को है, पीजीटी की 8-9 मई को है, लेकिन अखबारों में बार बार छपने से लड़कों में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जा रही है, क्या विज्ञापन आ रहा है क्या। लेकिन अभी तक जो है कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। बार बार तो यही पेपरों में दिया जा रहा है, लाइव पोर्टल हो गया है, सब कुछ तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है। लेकिन आज मैं यहाँ से जब पता किया शिक्षा निदेशालय से, तो जहाँ तक मुझे बताया गया है कि लास्ट अप्रैल तक सीटों का डेटा जो है शिक्षा निदेशालय चयन आयोग को सौंपेगा, और चयन आयोग जो है आपका कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद यानी 15 जून के बाद ही विज्ञापन निकालने की पूरी उसका तैयारी है। इसके पहले विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि मैं निदेशालय भी पता किया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिक्षा निदेशालय है, यहाँ पे अपर शिक्षा निदेशक माननीय सुरेंद्र तिवारी सर बैठते हैं। मैंने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग किया है कि आप जो है अप्रैल न डाकने पाए, क्योंकि आज 13 अप्रैल है और इस महीने में मात्र 17 दिन बचे हैं। आप जो है अगर आप 17 दिन में जो है आप अगर विज्ञापन, आप जो सीटों का डेटा है आप जो है कि उसको चयन आयोग को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। दूसरी बात, आज पेपरों में दिया था केवल 16,100 सीट, लेकिन जो कि टीजीटी में करीब करीब जो है कि 23,000 सीटें खाली हैं। तो 6 से 7,000 सीटों को क्यों जो है कि दबाया जा रहा है, वो सीटें कहाँ गई। और जो पीजीटी में है वो 6,000 सीटें खाली हैं, लेकिन पेपरों में क्यों दे रहा है कि 2700। ये तो गलत बात हुआ ना। 2700 यानी 2700 पद, उसमें भी जो है कि 3300 पद खाली गायब हो जा रहे हैं और प्रिंसिपल के पद खाली हैं। तो सभी पदों का डेटा इकट्ठा करके शिक्षा निदेशालय जो है कि तत्काल प्रभाव से अपना जो है कि लास्ट अप्रैल के पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दे, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपनी पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए जो उनकी प्रक्रियाएं, जैसे विज्ञापन निकाला तो एजेंसी को हायर करेंगे वो